नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 को हमें किस प्रकार से भरना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सप्ताह 18 शाब्दिक आकलन भाषा का चल रहा है, जिसमें हमें प्रथम 2 दिन ट्रैकर भरने हैं, बच्चों का आकलन करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें आकलन किस प्रकार से करना है, ये आकलन हमारा पहले आकलन से किस प्रकार से अलग है। तो आइए पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं कि हमारा शाब्दिक आकलन क्या है और हमें करना किस प्रकार से है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें आकलन अपने शाब्दिक आकलन प्रपत्र सप्ताह 18 के आधार पर करना है, जिसमें हम बच्चों की डिकोडिंग करेंगे, डिकोडिंग से उनका आकलन करेंगे। उसके बाद मौखिक भाषा विकास में हमें बच्चों का दक्षता पहचाननी है बच्चों की। अगर बच्चे ने दक्षता प्राप्त कर ली है तो जैसा कि आप जानते हैं पहले भी हमने ये किया था, उसमें सही का निशान, अगर नहीं पाई है तो उसमें डैश का निशान। और दक्षता हम कैसे प्राप्त कर बच्चों ने की है या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए आप अपने किसी बच्चे को अपने विषय पर बच्चों को अनुभव साझा करने के लिए कहेंगे। आप कोई भी उन्हें टॉपिक दे सकते हैं या कोई भी चित्र दे सकते हैं जिसे वो देखकर 1-2 वाक्य में अपनी बात को कहे और बताए, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने अपनी दक्षता प्राप्त की है कि नहीं। डिकोडिंग में हम बच्चों को वर्ण मात्रा पहचान पठन का कार्य देंगे, जिसमें अगर बच्चे पहचान पाते हैं और उसके लिए हम शाब्दिक आकलन प्रपत्र का प्रयोग करेंगे और फिर हम बच्चों की डिकोडिंग और उस पर बच्चों का आकलन करेंगे। तो आप जैसे पहले से ही आपको पता है कि हमें बच्चों के 2 समूह में डिवाइड करना है। जिन बच्चों के हम आकलन में हमने आकलन किया है 50% से अधिक अंक मिले हैं, उन्हें हम समूह 1 में रखेंगे, और जिन बच्चों को आकलन 50% से अधिक अंक मिले हैं उन्हें समूह 2 में रखेंगे। और उसके बाद हमें बच्चों के स्तर के अनुसार पुनरावृत्ति की कार्य योजनाएं बनानी है और आवश्यकता के अनुसार हम 8 से 10 दिनों तक एक या कार्य दूसरे और तीसरे कालांश में करेंगे, जिसमें हमें शाब्दिक पुनरावृत्ति के पाठ 100 से 104 पर बच्चों के साथ कार्य करना है। तो आइए देख लेते हैं कि एक शाब्दिक आकलन प्रपत्र किस प्रकार से है जिस पर हमें बच्चों का आकलन करना है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने ये शाब्दिक आकलन प्रपत्र बनाया है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा शाब्दिक आकलन प्रपत्र सप्ताह 18 का है, जिससे हम बच्चों का आकलन करेंगे। पिछला जो हमारा आकलन था बच्चों का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ किस प्रकार से था। उसमें हमारा जो आकलन था, तो ये देख लीजिए, ये शाब्दिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट है कक्षा 1 का भाषा का, जो कि पिछला है, जिसमें हमने बच्चों की नंबरिंग 35 नंबर में की थी, 10 और 25, जिसमें हमने बच्चों का आकलन किया था। लेकिन जो इस बार का हमारा शाब्दिक आकलन प्रपत्र है 2 ट्रैकर 2, इसमें ये हमारा 40 नंबर का है। इसमें ये अंतर है, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने नंबर मेंशन किया है। आप यहाँ पर बच्चों को शाब्दिक आकलन प्रपत्र से बच्चों को पढ़वाएंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें पढ़ने के लिए मात्रा और बिना मात्रा के वर्ण हैं। अगर बच्चा उनको पढ़ पाता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर दीजिए। 20 नंबर है, 20 में आपको नंबरिंग करनी है। उसके बाद ये शब्द पठन का वक्त दिया है, जिसमें आपको बच्चों को शब्द पठन कराने हैं और उनको नंबर देने हैं। फिर उसके बाद हमें कराना है कि सुनकर लिखें। आप अब तक सिखाए गए वर्ण, अक्षर और मात्राओं से बनने वाले शब्दों को बच्चों को बोलेंगे और उन्हें लिखने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार से हम ये पता लगा लेंगे कि बच्चों ने की प्रगति कहाँ तक हुई है और कहाँ तक कार्य करना है। तो ये तो हो गया हमारा शाब्दिक आकलन प्रपत्र, जो जिससे बच्चों का आकलन आपको करना है। अब देख लेते हैं कि शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 हमें किस प्रकार से बनाना है। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से मैंने ये ट्रैकर बनाया है। तो आप ऊपर लिख लीजिएगा शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 भाषा कक्षा 1। यहाँ पर आप क्रम 1 बना लीजिए, क्रमांक के लिए कॉलम, फिर छात्र छात्रा का नाम, डिकोडिंग, मौखिक भाषा, क्योंकि हमें दोनों में ही आकलन करके नंबरिंग करनी है। उसके बाद टिप्पणी। तो यहाँ पर मैंने अपने क्लास के बच्चों के नाम लिख लिए हैं। तो जैसे मान लीजिए नंबर हमको 40 में ही देना है। अगर बच्चे ने 50% से कम मार्क्स लिए हैं तो उन्हें समूह 1 में डालेंगे और उस पर गोला लगाएंगे। जिन बच्चों ने 50% से अधिक मार्क्स आए उन्हें हम समूह 2 में डालेंगे। मौखिक भाषा में अगर बच्चों ने दक्षता प्राप्त कर ली है तो सही का निशान, अगर नहीं प्राप्त किए तो माइनस का निशान। जैसे ये देख लीजिए, मेरे क्लास की एक लड़की जिसका मैंने नाम लिखा है सन्नू, उसको 40 में 18 मार्क्स मिले हैं, तो उसके 50% से अधिक मार्क्स हैं। तो 50% से माफ़ कीजिएगा 50% से कम मार्क्स है, तो उसके हमें नंबर देने के बाद उस पर गोला भी लगाना है। लेकिन उसने मौखिक दक्षता प्राप्त कर ली है, तो मैंने इसमें सही का निशान लगाया है। फिर आप टिप्पणी हर बच्चे की यहाँ पर मेंशन करेंगे कि उसको क्या
पठन में या लेखन में क्या समस्या आ रही है, जैसे उसको शब्द पठन में समस्या आ रही है, शब्दों को पढ़ने में उससे दिक्कत है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इस पर मैं पाठ्य योजना बनाकर उपचारात्मक कार्य हमें करना है। उसके बाद दूसरी लड़की है मंदाकिनी, तो जिसके 40 में 30 नंबर आए, जो कि 50% से अधिक है। इसने समूह 2 में रखेंगे और मौखिक भाषा की दक्षता भी इसने प्राप्त कर ली है। इसकी टिप्पणी में मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आप चाहें तो इसकी अलग से यहाँ टिप्पणी में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इसे शब्द और पठन और मात्रा पठन का ज्ञान है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसी तरह से अन्य सभी बच्चों की हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे और फिर उसे मौखिक भाषा की दक्षता में -A या टिक का निशान लगाएंगे, जैसे जिसने बच्चे ने जो दक्षता प्राप्त कर ली। उसके बाद हम यहाँ पर टिप्पणी हर बच्चे की लिखेंगे। जैसे पूजा की है, यहाँ पर उसे शब्द पठन में समस्या हो रही है और इसके नंबर भी 50% से कम है, मौखिक दक्षता भी इसने नहीं प्राप्त की है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से कुल मिला के आपको अपना शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 बनाना है, जिसमें अंतर इस बार ये है कि पिछले 35 नंबर का था और इस बार ये हमारा 40 नंबर का है। इस प्रकार से मैंने ये पूरा शाब्दिक आकलन बच्चों का अपनी क्लास का कक्षा 1 का कर लिया है और उसके ट्रैकर्स को पूरा भरा हुआ है। इसके बाद मैं इस पर पुनरावृत्ति और पाठ्य योजना का कार्य कराऊंगी। तो आई होप कि आपको शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 समझ में आ गया हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।